नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं उस महान ग्रंथ की यात्रा पर जिसने करोड़ों भक्तों के हृदय को हमेशा के लिए शिवमय बना दिया। शिव पुराण ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये है उस परम पुरुष की महिमा जिसे ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान सके। ये है उस महादेव की लीला जो एक तरफ तीसरे नेत्र से ब्रह्मांड भस्म कर देते हैं तो दूसरी तरफ भक्त की एक पुकार पर तुरंत प्रकट हो जाते हैं। इस कथा की शुरुआत होती है एक अनंत ज्योतिर्लिंग से, एक ऐसे प्रकाश स्तंभ से जिसका ना आदि था ना अंत। और इसी ज्योतिर्लिंग ने साबित कर दिया कि शिव से ऊपर कोई नहीं। तो आइए अब हम डूबते हैं उस दिव्य कथा में जहां एक बेटी अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर देती है, जहां क्रोधित शिव सारे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, जहां एक पहाड़ की बेटी कठोर तपस्या करके महादेव को पति रूप में पाती है। यह है सती और पार्वती की अमर प्रेम कथा। यह है शिव पुराण। तो आइए अब शुरू करते हैं। आपको बहुत समय पहले की बात है। दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनकी 60 बेटियां हुईं। इनमें सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत बेटी का नाम था सती। सती का स्वभाव इतना शांत और दिव्य था कि ब्रह्मा जी ने खुद कहा, ये शिव की ही अर्धांगिनी बनेगी। जब सती बड़ी हुई तो उसने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और सती से विवाह कर लिया। लेकिन दक्ष प्रजापति को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि शिव जी साधु हैं, जटाधारी हैं, भस्म लगाते हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। उनकी बेटी के लिए ये योग्य वर नहीं। दक्ष ने शिव जी का अपमान करना शुरू कर दिया। एक बार दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और पूरे ब्रह्मांड के देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन शिव और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया। जब सती को अपने पिता के यज्ञ की खबर मिली तो वो बहुत उत्साहित हुई। उसने शिव जी से कहा, चलिए चलते हैं। शिव जी ने बहुत समझाया, तुम्हारे पिता हमें नहीं बुलाया है, वहां जाने से अपमान होगा। लेकिन सती नहीं मानी। वो अकेली ही यज्ञ में चली गई। जब सती वहां पहुंची तो दक्ष ने उनके सामने शिव जी की बहुत बुराई की। उन्हें कपाली, भूतनाथ, असभ्य जैसे शब्दों से गाली दी। सती को यह सब सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मेरे पति का अपमान करने वाले के घर में मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। और फिर सती ने वही यज्ञ की अग्नि में शरीर त्याग दिया। जब ये खबर शिव जी तक पहुंची तो उनका क्रोध देखने लायक था। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को रक्षा चा और दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह नष्ट करवा दिया। दक्ष का सिर भी काट दिया गया। बाद में शिव जी ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जिंदा किया। सती के शरीर को लेकर शिव जी पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो बाद में भारत में 51 शक्तिपीठ बन गए। सती ने अगले जन्म में हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर से शिव जी की अर्धांगिनी बनी। शिव जी जब सती के शरीर को लेकर घूम रहे थे तब पूरा ब्रह्मांड हिल रहा था। उनके क्रोध से सारे लोग कांप रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु, सब देवता डर गए। उन्होंने मिलकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, अगर शिव जी ऐसे ही घूमते रहे तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। ये 51 शक्तिपीठ आज भी पूरे भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक फैले हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ हैं कामाख्या, वैष्णो देवी, कालीघाट, तारापीठ और सबसे ऊपर कश्मीर का शारदा पीठ। सती के शरीर के टुकड़े गिरने के बाद भी शिव जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे अपनी जटा पकड़कर हिमालय पर विराजमान हो गए
और समाधि में लीन हो गए। कई हजार साल तक कोई उन्हें हिला नहीं सका। इधर हिमालय और मैना को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि सती ही उनकी बेटी के रूप में जन्म लेंगी। कुछ समय बाद हिमालय की पुत्री पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती बचपन से ही शिव जी के नाम का जाप करती थी। जितनी बड़ी होती गई उतनी ही शिव जी के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती गई। जब पार्वती सयानी हुई तो हिमालय ने उन्हें विवाह करना चाहा, लेकिन पार्वती ने साफ मना कर दिया, मैं तो सिर्फ शिव से ही विवाह करूंगी। फिर पार्वती ने भी सती की तरह कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने वर्षों तक केवल फल फूल खाकर आंखें बंद करके शिव जी की आराधना की, लेकिन शिव जी समाधि में थे। उन्हें जगाने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपना बाण चलाया, लेकिन शिव जी ने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया। पार्वती फिर भी नहीं हारी। उन्होंने और भी कठोर तपस्या की। आखिरकार शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है, मैं तुम्हारा पति बनने को तैयार हूं। लेकिन फिर एक और बड़ी समस्या आ गई। दक्ष के बाद अब हिमालय को डर था कि शिव जी उनकी बेटी के लिए सही वर है या नहीं। तो शिव जी ने खुद को सजाया, अपना भयानक रूप छोड़कर सुंदर रूप धारण किया और हिमालय से पार्वती का हाथ मांगा। शिव पार्वती का विवाह। हिमालय जब यह सुनकर खुश हुए कि शिव जी स्वयं उनका दामाद बनने आ रहे हैं, तो पूरे हिमालय में उत्सव मनाने की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन एक समस्या थी, बारात कौन लाएगा? शिव जी के तो गण, भूत प्रेत पिशाच भैरव वेताल योगिनिया, ये सब थे। फिर भी हिमालय ने हिम्मत करके कहा, जो भी हो मेरी बेटी का विवाह शिव से ही होगा। विवाह की तिथि तय हुई। शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ अपनी अपनी शोभा से सजो, मैं पार्वती को ब्याहने जा रहा हूं। फिर जो बारात निकली, वैसी बारात न पहले देखी गई न बाद में। आगे आगे नंदी बैल पर सवार, उनके पीछे भूत प्रेत नाचते गाते, वेताल उछलते, भैरव गरजते, योगिनियां चीखती और बीच में शिव जी, आधे शरीर पर बाघ की खाल, जटाओं में गंगा, गले में सांप, माथे पर चंद्रमा, पूरे शरीर पर भस्म लगाए, हाथ में डमरू और त्रिशूल। जब यह बारात हिमालय पहुंची तो मैना माता घबरा गए। उन्होंने पार्वती से कहा, बेटी ये क्या बारात लाए हैं तेरे शिव? ये तो कोई इंसान नहीं, लगते हैं भूतों के राजा। लेकिन पार्वती मुस्कुराई और बोली, मां ये मेरे स्वामी हैं, इनके रूप को रूप मत समझो, इनकी आत्मा को देखो। फिर विवाह की रस्में शुरू हुई। 7 फेरे लिए गए। जब पार्वती ने शिव जी की गोद में बैठकर 7वां फेरा लिया, तब पूरे ब्रह्मांड में खुशी छा गई। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सब देवता आकर आशीर्वाद देने लगे। उसी दिन शिव जी ने पार्वती को अपना आधा शरीर दे दिया, यानी अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। विवाह के बाद जब बारात लौट रही थी, तो रास्ते में गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय का जन्म अग्नि से हुआ और गणेश का जन्म पार्वती के मल से। दोनों भाइयों में हमेशा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा रहता था। एक बार तो दोनों में इतना बड़ा विवाद हो गया कि शिव जी को फैसला देना पड़ा। जो पहले 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, उसे सबसे बड़ा माना जाएगा। कार्तिकेय तो तुरंत मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। लेकिन गणेश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने शिव पार्वती के चारों ओर 3 चक्कर लगाए और बोले, मां बाप ही सारा विश्व है, मैंने तो इन्हीं की परिक्रमा कर ली। शिव जी हंस पड़े और गणेश को गणों का अधिपति बना दिया। आप सुन रहे हैं TR मार्को
आज हम शिव पुराण की उस महान और भावुक कथा को जारी रखते हैं, सती की अमर प्रेम कथा। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, यह है उस परमात्मा की लीला जिसे ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं जान सके। यह है उस महादेव की कथा जो एक पल में क्रोध से तीनों लोक भस्म कर सकते हैं और दूसरे पल में भक्त की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। इस कथा की शुरुआत हुई एक अनंत ज्योतिर्लिंग से, फिर आई सती का जन्म, दक्ष प्रजापति का यज्ञ, सती का आत्मदाह, शिव का प्रलयंकारी क्रोध और फिर पार्वती का जन्म और कठोर तपस्या। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल TR मार्को को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे।